नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हम लोगों के पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर आपने इंटरव्यू स्किल्स के बारे में बताया, आपने ये भी बताया कि कैसे जॉब के लिए प्रिपेयर करें। एक क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉन्फिडेंस। है क्या ये? हम सब जब भी कोई भी नई चीज़ करने जाते हैं ना, हम लोग एक बार पे आके रुक जाते हैं, एक पॉइंट पे आके हम स्टॉप हो जाते हैं। डू यू नो व्हाई डू वी स्टॉप? यहाँ रुकने का रीज़न क्या होता है? रुकने से बड़ा रीज़न होता है फियर। सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? फियर। सो टुडे द टॉपिक इज हाउ टू लीव दिस फियर अवे, या फिर कैसे इस फियर को कम करें और अपना कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाएं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जो फियर और कॉन्फिडेंस हैं दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फियर ज़्यादा होगा तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, वहीं अगर आपके पास फियर कम होगा तो कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसको बढ़ाया जाए। इसके लिए एक छोटी सी एब्रीविएशन है, प्लेट। देखिए, अगर मैं एक चीज़ बोलूँ प्लेट, मैंने क्यों लिया? फूड इज समथिंग दैट हेल्प्स मी टू इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस। इवन ये चीज़ आप सबके साथ भी होती है। अगर आप लोग अच्छा खाना खाएं तो आपका मन खुश रहता है। मन खुश रहता है तो आप कभी भी कुछ और चीज़ नहीं सोचते हो, नाइदर यू हैव एनी फियर्स, ना ही आप वरी करते हो। तो मैंने एब्रीविएशन रखा प्लेट। P stands for plan। मैं इस पॉइंट को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। रीज़न, हमने यही टॉपिक अपने 3 P's में कवर कर रखा है। फिर भी प्लानिंग क्या होती है? प्लान का मतलब होता है मुझे मालूम है मेरे पास क्या चीज़ें हैं, क्लियर, और मुझे कहाँ तक पहुँचना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई नीड टू लर्न इंग्लिश and if I need to be a confident speaker of English, what my planning would be that I shall start reading the books of English or the books written in English, right? तो वो क्या है? जो चीज़ मेरे पास है और जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। क्लियर? सेकेंड, L. Second is L. That means listen. That means to listen. सुनना और समझना। Guys, there is a difference between hearing and listening, जो कि आप आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। That is the difference between hearing and listening. एक होता है सिर्फ सुनना, एक होता है सुनना व समझना, right? इसी के साथ में एक और L आता है, that is to learn, because listening is the first step towards learning. Always keep this thing in your mind, friends. Listen first so that you can learn. Clear? You need to listen first to learn something, right? Next is A. A is aim. Aim. अब आप सोचेंगे सर लर्न और एम में कैसे, और प्लान। जब आपने बहुत सारे आपके पास प्लानिंग ऑल्टरनेटिव्स इकट्ठे हो गए, क्योंकि प्लान आपको क्या देता है? ऑल्टरनेटिव्स देता है। क्यों? ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सकें। जब आपने इन्हीं ऑल्टरनेटिव्स को उठाया, आपने डिस्कस किया वो कितने लोगों के साथ? मे बी 10, मे बी 20 और मे बी जस्ट 2, राइट? हर एक पर्सन ने कुछ ना कुछ बोला, आपने इन सबको सुना, आपने इन सबको लिसन किया, सुना और समझा। उसी के साथ में आपने कोई ना कोई नया पॉइंट लर्न किया, आपने कोई ना कोई नया पॉइंट लर्न किया, और जैसे आपने एक नया पॉइंट लर्न किया, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू शेयर, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू शेयर इट, राइट? एम, एम होता है आपका उद्देश्य। Clear? It is something that helps you
टू फर्स्ट क्रिएट अ विजन एंड वॉक ऑन टू इट। क्लियर? उसे एम बोलते हैं। जब आपने ये दो चीज़ें देख ली ना, उसके बाद आपके माइंड में एक पिक्चर क्लैरिटी हो गई या एक क्लियर पिक्चर बन गई, मुझे आगे करना क्या है। एंड इफ द थिंग्स आर क्लियर इन योर माइंड, यू आर ऑलरेडी 70% कॉन्फिडेंट। यस, इट्स अ ट्रू थिंग। अगर आपके माइंड में वो चीज़ आ गई है, इसका मतलब यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप वो कर सकते हैं, तभी आपने वो सोचा। बाकी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको वो पूरा नहीं करने देते, बट कॉन्फिडेंस डील्स हियर विद हाउ टू बी इन अ वे जिसके अंदर यू डोंट हैव फियर। क्लियर? नेक्स्ट, टी। थिंक पॉजिटिव। अगर आप कभी भी एक चीज़ को गहराई से सोचेंगे, छोटी क्लासेस में जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, उसमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक वर्ड होता है। हमेशा एक वर्ड होता है दैट इज ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है? और अगर आप कभी किसी भी आईसाइट वाले के पास जाएं, वहां लिखा होता है ऑप्टिकल्स। दिस पॉजिटिव थिंकिंग opens your brain, opens your eyes and helps you to become confident. Helps you to become confident and you rise higher and higher. हमेशा ध्यान रखना, ये एक मैंने लॉजिक इसलिए लगाया है, ऑप्टिमिस्टिक बंदा ऐसा होगा, an optimistic person will be of a kind who is having a clear vision, a clear glance of the things in his mind with positivity. और अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपका दिमाग खुलेगा, राइट? एंड व्हाट डज एन ऑप्टिकल डज? ऑप्टिकल क्या करता है? ऑप्टिकल्स भी तो आंखें ही खोलता है, राइट? इट गिव्स यू अ क्लियर विजन ऑफ आई, दैट इज अ साइट, राइट? नेक्स्ट, ई, इवैल्यूएट। जब मेरे पास ये सारी चीजें आ जाएंगी, I will start evaluating myself. कैसे? मैं किस हद तक तैयारी कर रहा हूँ, मैं कहाँ पहुँचा हूँ। That is what we got us to evaluate. For example, मैंने कोई चीज़ याद की, मैंने वो टॉपिक याद किया, जब तक मैं उसको एक बार लिख के नहीं देखूंगा, मुझे अपनी मिस्टेक्स नहीं पता लगेंगी। That is what evaluation is. I am evaluating my own self within my own parameters. But why? I am evaluating because I am thinking very positively कि ये चीज़ मुझे आती है, ये मैंने बहुत लोगों से सुनी है, उनसे सीखी है, और मेरी प्लानिंग जो कि हमने 3 P's में ही पढ़ा था, बहुत कॉन्क्रीट है, बहुत कॉन्क्रीट है कि हाँ, मैं इसमें मात नहीं खाऊंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, सीखूंगा, एक उद्देश्य लेकर चलूंगा और पॉजिटिव सोचूंगा। उसके बाद मैं अपने आप को ऑब्जर्व और इवैल्यूएट करूंगा कि मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ। लेकिन रीज़न क्या होगा? डू यू थिंक इट स्टॉप्स हियर? नो। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका ये प्लेट मॉडल है, ये कभी भी सिंगल लाइनर या वन लाइनर नहीं है। अगेन, जब आपका इवैल्यूएशन होगा तो प्लस एंड माइनस निकलेंगे, means some positive things, some negative things. Again, you need to plan. So plan is a kind of a round, P L A T E then again P. So what is it? अगर वो एक सर्कल है, means आपका प्लानिंग अगेन एंड अगेन आएगा, आपका एवोल्यूशन या इवैल्यूएशन जिसको हम बोलते हैं, टू इवैल्यूएट योर ओन सेल्फ, वो आएगा। बिकॉज इफ़ यू आर एबल टू इवैल्यूएट योर सेल्फ, तभी आप इवॉल्व कर पाएंगे, तभी आप एक चेंज से दूसरे चेंज में जाएंगे, राइट? दैट इज व्हाट एवोल्यूशन इज, टू चेंज और टू गेट एब्जॉर्ब इनटू अ चेंज, राइट? तो दिस इज अ प्लेट सिंड्रोम या एक प्लेट मॉडल है, दैट वुड बी हेल्पिंग यू टू बी अ बिट अ कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट पर्सन, ताकि आप अपने लाइफ के डिसीजंस, चाहे वो पर्सनल डिसीजंस हैं या वो प्रोफेशनल डिसीजंस हैं, आप उनको बहुत प्रॉपरली लें और लेने के ही साथ में आप उन पे अमल भी कर सकें।
So the today's class is winded up here to be more confident, ताकि जब हम अगली वीडियो में मिलें तो आप लोग कॉन्फिडेंट भी हों, आपकी प्लानिंग भी प्रॉपर हो, एंड यू आर इवन एबल टू कम्युनिकेट बेटर. फाइन. So thank you so much.